परिवहन मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा कमर कस ली गई है, जिसको लेकर विभिन्न डिपो में यूनियन के पदाधिकारी पहुंचकर गेट मीटिंग ले रहे हैं और सभी कर्मचारियों को घेराव में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि लगातार 7-8 साल से वे अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से 24 मई को परिवहन मंत्री के आवास का घेराव करने का फैसला यूनियन के द्वारा लिया गया है। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद का कहना था कि मुख्य रूप से हरियाणा रोडवेज में निजीकरण का विरोध करना और हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसों को शामिल करते हुए नए रोजगार उत्पन्न करवाने के साथ साथ कर्मचारियों के वेतन और छुट्टियों से संबंधित मांगों को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इस बार भी सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनेगी तो जल्द ही यूनियन की कोर कमेटी की बैठक कर बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। हमारी मीटिंग पिछले दिनों रोहतक के अंदर हुई थी और उसमें हमने परिवहन मंत्री के आवास पर मास डेपुटेशन में भाग लेने का निर्णय किया है। हम लगातार 7-8 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। आज हमने ये फैसला किया था कि पूरे हरियाणा के अंदर हम दौरा करेंगे। इसी दौरान आज दादरी डिपो में हम आए हैं और यहाँ को कर्मचारियों को हमने जागरूक किया है, गेट मीटिंग की है और 24 तारीख को जो मास डेपुटेशन है उसमें भाग लेने की अपील की है। और कर्मचारियों ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि रोडवेज की जितनी भी मांगे हैं उनको लागू करवाने के लिए 24 तारीख को हम परिवहन मंत्री के आवास पर मास डेपुटेशन के रूप में भाग लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और फिर भी हमारी सरकार नहीं सुनती तो आने वाले समय में कोई बड़ा आंदोलन भी हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ करने पर मजबूर होगा। किन किन प्रमुख मांगों को उस दिन रखा जाएगा? हमारी प्रमुख मांग आज हमारी छुट्टियों का जो बहुत बड़ा नुकसान कर्मचारी को हो रहा है उसका है। दूसरा हमारा चालक परिचालक और लिपिक का जो पे ग्रेड का जो डिफेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक हमारा वो मामला है। दूसरा हमारे रोडवेज के विभाग के अंदर निजी के हाथों में देते हुए जो सरकार प्राइवेट पॉलिसी ला रही है, सबसे बड़ा रोष हमारे रोडवेज के कर्मचारियों में उसका है। हम ये मांग करते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो वाहन प्राइवेट रूप में चल रही है ये रोडवेज में शामिल करते हुए इनको चलाया जाए, यदि इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में चलाने चाहती है तो सरकार। दूसरे हमारा पे ग्रेड का जो बताया हमने। तीसरा हमारा ओवर टाइम का मामला है और तमाम तरह के हमारा 36 सूत्रीय मांग पत्र आज हो चुका है। हम आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहते हैं कि 24 तारीख से पहले सरकार यदि रोडवेज की यूनियन को बुला के कोई समाधान निकालना चाहे तो निकाल ले, नहीं तो रोडवेज का कर्मचारी 24 तारीख को परिवहन मंत्री के आवास पर जाके अपना मास डेपुटेशन के रूप में हम वहां अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। हम 24 तारीख का हमारा अम्बाड़ा के अंदर ये प्रोग्राम है। उसके तुरंत बाद हम रोहतक के अंदर हमारी कोई कार्यकारिणी की मीटिंग बुला के हम कोई रोडवेज का जरूर कोई बड़ा आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। हम जनता से भी अपील ये करना चाहते हैं कि रोडवेज का कर्मचारी कोई अपनी मांगों की लड़ाई नहीं लड़ रहा। हम जनता की भी अपील है कि हमारी 10,000 जो रोडवेज की बसें हम शामिल करने की मांग करते हैं, उसके ऊपर 50,000 बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है और एक रोडवेज जनता को मतलब बेहतर सुविधा मिल सकती है। इसलिए हम ये भी मांग करते हैं कि रोडवेज के अंदर 10,000 बसें शामिल की जाए। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य उप महासचिव पवन शर्मा का कहना था कि बार बार सरकार को बातचीत का न्योता दिया जा चुका है, परंतु सरकार बातचीत के माध्यम से समाधान नहीं निकाल रही है। इसलिए अब अम्बाला में परिवहन मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार चाहे तो बातचीत के माध्यम से समाधान कर सकती है, परंतु सरकार की नीयत सही नहीं है, जिस वजह से कर्मचारी परेशान हैं और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। हमने पर्सनल तौर पर कई बार परिवहन मंत्री जी को सूचना भेजी कि भाई यूनियन आपसे बात करना चाहती है, कर्मचारियों के कुछ मुद्दे हैं जो डिस्कस करके आपके साथ उनका समाधान करवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से मंत्री जी की तरफ से हमारा कोई न्योता नहीं आया कि भी आप आइए बातचीत करेंगे। इसलिए हमने मजबूरन 24 मई को मास डेपुटेशन के रूप में अम्बाड़ा में परिवहन मंत्री कैंप कार्यालय पर जाने का फैसला किया है। पूरा हरियाणा प्रदेश के रोडवेज के कर्मचारी बहुत ज़्यादा संख्या में अम्बाड़ा पहुंचेंगे और अपनी मांग को परिवहन मंत्री के सामने रखेंगे। इसलिए मैं तो पुनः फिर कहना चाहता हूं मंत्री जी से कि हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाएं, उनसे बातचीत करें और बातचीत से ही समस्याओं का समाधान होता है। पहले बातचीत हुई, उनमें कुछ समाधान नहीं निकल पाया, क्या कारण लगता है? कई साल पहले बातचीत हुई थी, जितने भी रोडवेज ने अपनी मांगे रखी उस पर सहमति सरकार ने जताई कि आपकी मांगे जायज़ हैं और ये हम लागू करेंगे, लेकिन वो मांगे आज तक भी लागू नहीं हुई है।
क्या मानते हैं, यूनियन कमज़ोर हो चुकी है, फिर सरकार ध्यान नहीं दे रही, क्या कारण है सर? देखिए, यूनियन तो अपना काम कर रही है, यूनियन तो लगातार सरकार को भी जागरूक कर रही है, कर्मचारी को भी जागरूक कर रही है, लेकिन सरकार की अगर मानसिकता सही हो, कर्मचारियों की समस्याओं का 2 मिनट में समाधान सरकार कर सकती है। सरकार के पास सब कुछ है। तो नियत नहीं है क्या सरकार की? हाँ, तो कई बार बातचीत तो हो चुकी, अगर सरकार आज भी करना चाहे तो आज भी उन समस्याओं का समाधान कर सकती है। क्या मानते, पहले सुनते थे अच्छे दिन आएंगे, राम राज्य आएगा, क्या कर्मचारियों के अच्छे दिन आए, क्या राम राज्य आए कर्मचारियों को लेकर देखे तो? अब राम राज्य तो आपके सामने ही है जी। अब तपती उसमें टीनों के नीचे बैठ के बाइट दे रहे हैं। अब रोडवेज के कर्मचारियों को भी सुविधा मिलनी चाहिए, जो कच्चे हैं वो पक्के होने चाहिए। इनको जो पुरानी पेंशन के हकदार हैं, बहुत मेहनत करते हैं हमारे कर्मचारी, तो ये नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। 2004 से पहले भर्ती काफ़ी कर्मचारी हैं हमारे, जिनको कोर्ट के फैसले अनुसार जो है ना पुरानी पेंशन का हक कोर्ट ने दिया है, तो वो सरकार ने लागू करना चाहिए। इसी प्रकार और काफ़ी मांगे प्रधान जी ने बताई हैं, वो मांगे हैं और सरकार चाहे तो उसको मतलब बातचीत के जरिए उन समस्याओं का समाधान हो सकता है।